तेरे सहारे जीवन की नैया, हे मथुरा के कृष्ण कन्हैया। और हम भी चल रहे हैं। कहाँ है उमरी वकालत? कहाँ है तुम्हारा काला कोट? जाओ जेल की चक्की पीसो। इस वजह ये ठाकुर भूपेंद्र लाला मुनि की चाल है। जरूर रोशनी पर किसी बात का दबाव डाला जा रहा है। लड़की पा गया कुंवारी, उसको बना दिया मुरारी। इस बात से विष्णु गोपाल राय बहुत ही दुखारी है। बोलो क्या सेवा करूं तुम्हारी? इजहार करता जी तेरी खता माफ होगी नहीं। साफ इजहार कर, साफ इजहार कर। मेरी बातों का दिल में यकीन कीजिए, काम मैंने है कोई गलत ना किया। खा कसम कह रहा अपने भगवान की, जालिसाजी ने मुझको फंसाया। आखिर मेरे भाई को पकड़ के क्यों लाए हो? आखिर मेरे भाई पर जुल्म क्यों कर रहे हो? जुल्म? हम लोग जुल्म नहीं करते, सिर्फ अपना वादा यानी कि अपनी ड्यूटी करते हैं। आखिर क्या किया है मेरे भाई? तुम्हारे भाई ने वो क्या कर दिया है जो कोई कर नहीं सकता है। लाला मुनीम की बेटी रोशनी, हाँ, उसके साथ में इसने बलात्कार किया है। झूठ बोला है भाई। मैं क्यों बोलूंगा झूठ? FIR है। ठाकुर भूपेंद्र लाला मुनि की चाल है। मुझे फंसाया जा रहा है। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करता हूँ। FIR थी इसीलिए तेरे साथ चले आए हैं। भैया मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसे ही मुझे पता चला कि इंस्पेक्टर साहब मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। वैसे हमें कहाँ पहुँचा? सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट तुम लाए नहीं थे ना। वो आती होगी। आती नहीं, मैं लेकर आया हूँ। अब ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा है, उसके साथ में बलात्कार हुआ है या नहीं। बस चश्मा लगा लो, इसमें लिखा है बलात्कार नहीं हुआ। चाहूं तो मैं तुझ पर केस जारी कर सकता हूँ। तेरी वर्दी दोबारा क्यों? अभी जाऊंगा डॉक्टर के पास, उससे कह दूंगा कि नहीं तो पुलिस के मार से हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। आई एम सॉरी। आखिर मैं कहता रहा कि हमने कुछ नहीं किया है। अरे यार, तो जब FIR तुम्हारे नाम से है तो पुलिस वाले कुछ ना कुछ हथकंडा दिखाएंगे। जब तक लड़की की डॉक्टरी ना हो जाए, जब तक डॉक्टरी रिपोर्ट ना आ जाए, साबित नहीं होता कि बलात्कार हुआ है। तो बताना किस बदतमीजी ने तुम लोगों को वर्दी दे दी। चाहो तो हम वर्दी उतरवा सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। माफ कर रहा हूं फिर तुम्हें। वो कहावत कहते हैं, कितने कमजोर होते हैं गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। तुम जैसे नीच वर्दी पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। मर्तबा कम नहीं पुलिस से इब्लीस का, फर्क बस इतना है 19 और 20 का। अरे तूफान सिंह, ये ठहरा कुत्ता और ये सब है पालतू पिल्ले। ये है कुत्ता बड़ा वाला, ये है पिल्ले, ये है मेरी बुआ। अच्छा इंस्पेक्टर साहब चलते हैं, ये रही हमारी मोश। काला कोट वक्त आने पर दिखाऊंगा। भाई कतरे साले पढ़े लिखे है। एगो भाई शेर 62 साल 1.5 शेर। याद रखो तूफान सिंह, ये बात को तुम्हारी मैं गांठ में बांध करके रखूंगा पास में। देख लूंगा सालों तुमको। मेरा नाम है विष्णु गोपाल राय, मैं बड़े बड़ों को लेता हूँ खाए। याद रखो तूफान सिंह, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सैलाब लाऊंगा कि तुम ना घर के रह जाओगे ना घाट के। ऐसी आग लगाऊंगा कि बुझाने वाला भी नसीब नहीं होगा। देखो बेइज्जती करवा लेते हो। भैया ठाकुर भूपेंद्र और सारा इंस्पेक्टर बार बार आसमान में थूकता है, लेकिन थूक के मुंह पर गिरता है। लेकिन जुल्म बढ़ता जा रहा है ठाकुर भूपेंद्र पर। अरे घबराई लग रही हो, क्या बात है? वो लाला मुनीम उठाकर भूपेंद्र की हवेली पर ले गया था। उसने शर्त रखा कि तुम तूफान सिंह पर झूठा इल्जाम लगाओ। तब रोशनी ने आकर मुझे बचाया, तब मैं यहाँ आई हूँ। भूपेंद्र, मैं नहीं करूंगा। अगर जरा
भी चालाकी की तो कमला का सर कच्चे नारियल की तरह उड़ जाएगा। 10 सालों को ठीक नहीं कर रहा है। मैं कहता हूँ कमला को छोड़ दे। छोड़ दूंगा, कमला को छोड़ दूंगा, लेकिन इसकी इज्जत लूटने के बाद। ऐसी गलती मत करना, वरना तेरे खानदान में तेरी इज्जत को कोई कलह नहीं बचेगा। हरामजादे, ओ जरा हंटर लाओ। तुम साले बहुत बड़े नेता बनते हो ना, हैं? तुम साले मुख्यमंत्री, तुम भौगोलिक प्रधानमंत्री हो, हैं? अब देखो तुम्हारा हम जलवा कहाँ पेलते हैं। बन बैठा तू गाँव का और बड़का लंबड़ तू गाँव का बड़का लंबड़दार, मार लाठियों से इन दोनों को तुम कर दो लाल। अरे क्यों तू दिखला रहा अपनी सेठी शान, और राजपूत में भी सुनो ले मुझको पहचान। राजपूत कोई कहने से नहीं होता है, राजपूतों की भुजाओं में ताकत होनी चाहिए। तेरा भुजाओं में ताकत नहीं ठाकुर, दूसरों को मार कर वो जीते जिनकी हड्डियों में खून नहीं पानी भरा होता है। अगर मर्द बनने का शौक है तो इन कुत्तों का आसरा छोड़ दे ठाकुर। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं जाता। मर्दान की मर्दों की ललकारी जाती है, तुम जैसे हिजड़ों की नहीं। साला ना मर्द। हाँ, हिजड़ा हिजड़ा हिजड़ा। जला तू मर्द नहीं है हरामजादे। अगर वाकई में तू मर्द है तो खोल मेरे भाई जिसके जिसकी से रास्ता। हाँ जी, तुम तो खुला घूमल रहे हो, और के जिसम रास्ता खोल दे, दोनों भैया मिलकर हमारी मैया छोड़ के रख दो। वाह भाई वाह, हमका साले तुम राजनीति सिखा रहे हो, हाँ? काला कुत्ता नहीं गा। ये राजपूत के लिए 10 रुपए कलम बंदी नाम है, शुक्रिया धन्यवाद। राजपूत के लिए अरे अब देख तेरी आंखों के सामने तेरी भाभी की इज्जत से करूंगा। इसको रोको, पकड़ो साले को, पकड़ो। बहुत बुरा हो गया, गोली खत्म हो गई है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। चलो थाने पहुंचो, थाने जाओ, थाने। साहब बहुत गजब हो गया, वो हमारे गांव में 2 कत्ल हो गए, 2 कत्ल हो गए साहब। 2 मर्डर हुए तो हमसे क्या लेना देना? अरे साहब आप चलकर 50,000 रुपया हमसे ले लो, चलकर केस की तहकीकात करो। मर्डर हुए हैं, तुम्हारे परिवार का कोई मर गया है क्या? हमारे परिवार का नहीं, हमारे गांव में तो हुआ। फिर 50,000 हमको क्यों दे रहे हो? इसका मतलब तुम नहीं किया है क्या मर्डर? क्या बकवास कर रहे हो? 1 लाख ले लो, 1 लाख ले लो, जल्दी चलो। जल्दी चले? मजबूर कर रहे हो या तो चलेंगे। मेरे भैया भाभी को मौत के घाट उतार दिया इसने। हमारी मैया चौदह ही हूँ। वो तो मैं जानता हूँ, वो तो मैं जानता हूँ कि तेरे भैया और भाभी का इन सालों ने खून किया है। कहाँ जा रहे हो? पूरी नाल पिछवाड़े ठोस करके फेरे कर दूंगा। पहले मेरी बात को सुनो, मैं जानता हूँ कि तेरे भैया और भाभी का इन सालों ने खून किया है, इसमें लेकिन जेल जाओगे तुम। ये पक नहीं रहा विष्णु कुमार राय का आखिरी फार्मूला है। भैया ने दिया उधर कुत्ता कहा था, लेकिन तुम कुत्ते से बढ़कर है। जब तक 100 कुत्ते मरते हैं तब एक पैदा होता है सुअर, और जब 100 सुअर मरते हैं तब पैदा तो जैसा भड़वा। तूफानवा भागना साहब, पीछा करो जल्दी, तूफानवा भागना।
तुम्हारी बुआ मिल गई है। साले उल्लू के बच्चे। अब क्या होगा? हम तुम्हारी रोने से बहुत परेशान हैं। अब हम कहाँ चले जाएं साहब? अपने घर पे जाओ। अपने घर पे जाएं? हाँ, क्योंकि तूफान सिंह फरार हो गया है, मैं उसकी तलाश करूंगा। अगर कोई तुम्हें कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, फोन करिए, मैं फोन से लेकर के आ जाऊंगा। साहब हमका घर पर न भेजो, फिर हमका थाने में अपनी जगह दे दो। अच्छी जगह हम थाने में पड़े रहेंगे, हम थाने में पड़े रहेंगे, हमका जेल पहुंचा दो। अच्छी जगह के पास है। अरे उल्लू के पट्टे, हम तुम्हारी रोने से बहुत परेशान है, की आवाज से बहुत परेशान है साहब। अब हम नहीं जाएंगे, अगर थाने घर हम गए तो हमको तूफानवा मार डालेगा। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, केस लगाना पड़ेगा कोई ना कोई। और ऐसे कैसे बंद कर दे, लोग कहेंगे कि हमारे अलावा नौकर के अलावा हमारी मेहरुआ कोई नहीं साहब। 4-6 महीने के लिए उनका भेज दो हमारी हवेली पर, ताकि हमारी चलो इनकी हम ड्यूटी लगा रहे हैं तुम्हारे यहाँ। हाँ हम ना जावे हमार की नजरें जो है कुछ और ही आँखी की बता रहे हैं, साला ले जाए जुठा डरी हमका। बहुत हरामी हो। ठीक है साहब। नहीं हो कहाँ देखे हो? जब अपनी मौसी की बिटिया क्या गए थे। साहब हमारी हवेली पर एक नहीं 2-4 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दो। शुक्ला भी जाएगा, काशी भी जाएगा। ठीक है। इसको जरूर भेजना। अब ऐसा करो साहब, अब यहाँ से ट्रांसफर करवा लो। तुम हरामी हो क्यों? तूफान से भाग गया है, आए दिन बॉल को खड़ा करेगा, हमका लगता है मौत। अभी तो मजा आएगा जब तूफान से फरार हो गया है, दिन बॉल खड़ा करेगा तो मजा आएगा। हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। मेरे भैया भाभी को ठाकुर बंदे ने गोली मार दिया। एक कानून के कुत्ते खड़े देखते रहे, नहीं छोड़ूंगा किसी को, सिर्फ तेरा सहारा चाहिए मेरे यार। अगर ये बात है तूफान सिंह, तो लो ये बंदूक और कसम खाओ कि करोड़ के साथ कोई 420 की होशियारी नहीं करोगे। और तुम्हारा हाथ ये जब उठेगा तो इंसान के लिए और गरीब की मदद के लिए। अरे तूफान की बंदूक जब भी उठी गई जुल्म के खिलाफ और क्या बताऊं, कई जगह रिश्ता लेकर गया अपनी बेटी का, लेकिन हर जगह से मायूस को लौटना पड़ा। किस लिए? क्योंकि हमारी बेटी पर एक ऐसा इज्जत का दाग लगा है, इस वजह से हर जगह से मुझे मायूस होकर लौटना पड़ता है। मैं हर वक्त यही सोचा करता हूँ, आखिर हमारी बेटी का हाथ कौन थामेगा? मैं थामूंगा लाला। उधर नहीं, इधर देखो। कहने का मतलब हम जानते हैं तुम्हारी बेटी की इज्जत पर एक ऐसा बदनुमा दाग लग गया है जो तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट चुकी है। कोई दुनिया का आदमी हाथ नहीं थाम रहा है, और जहाँ भी जाते हो रिश्ता लेकर मायूस होकर लौटना पड़ता है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। दहेज तो नहीं लोगे? अरे बाहर में जाए दहेज, कैसा दहेज? अरे दहेज लेना देना कानूनी जुर्म है, हमें रिश्ता मंजूर है। और शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। हम कल ही बारात लेकर आ जाएंगे। इतनी जल्दी हम प्रबंध क्या कर पाएंगे? अरे प्रबंध कुछ नहीं करना है, केवल 2-4 आदमी साथ में आएंगे, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। हम बिल्कुल तैयार है। रिश्ता मंजूर है? मिला फिर दोस्ती वाला हाथ। दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी वाला। कैंसिल करते हैं, और रिश्तेदारी वाला। अच्छा ठीक है, हम अभी 2 घंटे के अंदर बारात लेकर आ जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये ठाकुर के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जायदाद मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है। इसकी सारी दौलत अपनी मुट्ठी में लूंगा। मैं बनूंगा यहाँ का जमींदार। नाम है लाला, नाम है लाला, हर काम करता हूँ काला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह। हम बताइए। साहब नमस्कार। बहुत खुश दिल आ रहे हैं। कहावत में कहते कि दिलावर बड़े खुश नजर आ रहे जब लेथा रविया हुआ तो बच्चियों कोई जना ना, यही बात को वादा है। अच्छा ठीक है साहब, अब आप लोगों को हम निमंत्रण देने आए हैं।
भोज है क्या? परम भोज नहीं, हमारी शादी होने जा रही है। अच्छा हम हमारी शादी लाला मुनीम की बेटी जो रोशनी है उससे होने जा रही है। हमारी शादी में आप लोगों का चलना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी शादी में थोड़ा खतरा है। क्या बता रहे हो? खतना है? खतना नहीं, मुसलमानी है। क्या बता रहे हैं? हम खतरा बता रहे हैं। खतरा? वो तूफान सिंह गाँव छोड़कर भाग गया है, हो सकता साला कोई बवाल खड़ा कर दे। आप लोग हमारे साथ जरूर चलिएगा। पर देखिए हमारे पास टाइम नहीं, इस वक्त हमको राकेश राठौर की मीटिंग लगी हुई है। 50,000 रुपया ले लो और मीटिंग सेटिंग सब छोड़ो, ठीक है? तुम यार मजबूर कर देते हो ठाकुर। 50,000 आप ले लो और 10,000 रुपया तुम लोग भी तीनों ले लो। आप लोग बहुत जल्दी चलेगा। नहीं हुआ कुछ बनी कुछ नहीं, खाली शादी हो रही है। कैसे मिले? वो जड़ी बाड़ी है। ऐसा है, वहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, पैसा जो कुछ लेना है ले लो। हमका मालूम नहीं, बारात चले पहुंची चले पानी बरसे लगे। साथियों तूफान निकल जाएगा, सारे को मार दो, चल के तुम कहां से काटा दिल का जुबावा। में डालूंगा, अरे नाम है तूफान मेरा सबसे पहले मौत होगी लाला मुनीम की, ताकि सारी फसाद की दल है लाला। अब मजा आएगा। अभी कुछ ही देर में बारात आने वाली है, कुछ लोगों के पास जमीनें बची। चुपा भौसले की बारात तुमरी निकालेंगे आखिर ये। जयराम हाँ और हो जा तू हो जा तू होशियार और अकल ठिकाने मैं करूं लगा जहन। और अकल ठिकाने मैं करूं लगा जहन। झुका की जागे करे सुन बेटा तूफान, दौलत मेरी लूट लो कब तो मेरी दौलत लो, इतनी दौलत मेरे साथियों लूट लो। और मेरे साथियों इतना दुनिया में जीने का अधिकार है, कितनी माँ कोलीपुर की कि बेशरम रायपुर का बना। हमका पुरखा समझ के माफ कर दो, माफ कर दो। आज तेरी सारी दौलत लूट कर गरीबों में बांटूंगा, हरामजादे। ये तूफान सिंह, अब नंबर किस पे लगाया जाएगा? अब बारी ठाकुर भूपेंद्र की है, लेकिन ठाकुर के हाथ चलने से पहले कोई सामने से बारात दिख रही है। अगर बारात को लूटना चाहते हो तो सबसे पहले इस बारात को लूटते हैं। चलते हैं बारात। हम लोग आ गए हैं और ठाकुर साहब का पता नहीं है। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है मेरे दोस्त, शादियां होती है तो
नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, यार की शादी। देखो ऐसा है, ये नाच गाना सब बंद करो, बहुत जल्दी शादी करो। अब बताओ, काल आया हो भैया, कह रहा लौंडिया कोई बेहतरीन